रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू -1 प्लस 1/5 होल पावर एन। तो गिवन जनरल टर्म इसके अंदर गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन हेयर ए एन इज इक्वल टू -1 प्लस 1/5 होल पावर एन। तो अब इसमें हमें लिमिट फाइंड करनी है। बोथ साइड पे हम लिमिट लेके लिमिट निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और ये हो जाएगा अगर -1 प्लस 1/5 के ऊपर अगर होल पावर n है, इसका मतलब 1 के ऊपर भी पावर n है और 5 के ऊपर भी 1 है। तो 1 के ऊपर जितना भी पावर होगा वो 1 ही रहेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 के ऊपर n लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर जितना पावर होगा वो 1 ही होगा। तो 5 के ऊपर पावर हम लगा लेते हैं n। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है। अब हम लेते हैं लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो जनरल टर्म है यहाँ पे -1 प्लस 1/5 पावर n। अगर ये भी MCQ होता तो इसका भी हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है 1-2 सेकंड के अंदर। देखें ये अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते यहाँ इन्फिनिटी होता तो ये 5 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जो था 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि -1 है इसका, लेकिन हम प्रोसेस से इसका लिखते हैं। वैसे आप 1-2 सेकंड के अंदर भी इसका आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन में हम लिखते हैं, जनरल टर्म में लिख लिया है। अब अप्लाई लिमिट करते हैं, अप्लाई लिमिट प्रोसेस, अप्लाई लिमिट। अब अप्लाई लिमिट के बाद हम इसकी n की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1/5 पावर इन्फिनिटी, और 1/5 पावर इन्फिनिटी, 5 के ऊपर पावर इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद हम 1/इन्फिनिटी जो है वो बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो इस जनरल टर्म जो हमें गिवन था इसकी जो लिमिट है वो निकल रही है -1। तो ये हो गया आंसर।